मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी चालें सफल हो चुकी हैं। मेरा न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा जीवन सुख, शांति ने पुसत शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। जो कुछ बीत गया, मुसीत उसे भूल जाओ। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो, अपने विश्वास को अडिग रखो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारी विजय का समय है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारी रक्षा करूँगी। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह समय तुम्हारी सफलता का है। मेरे नाम का जप करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, तुझे अपनी माँ के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ कालरात्रि लिखना होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यदि यह संदेश तुम्हें अब भी प्राप्त हो रहा है तो यह केवल तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान से अंत तक सुनो। बीच में छोड़ने की भूल ना करना, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन से जुड़ी कई गहरी बातें हैं। तुम्हारे शत्रुओं के बीच अब युद्ध शुरू हो चुका है। उनके द्वारा तुम्हारे खिलाफ बनाई गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही हैं, जिससे उनके जीवन में अशांति और अराजकता फैल रही है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे हृदय से जय काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव और मतभेद बढ़ गए हैं और वे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे, यकीन यह न्याय नए थे, अब कमज़ोर पड़ चुके हैं। उनका इरादा तुम्हें नकारात्मकता से घेरना और तुम्हारी प्रगति को रोकना था। जब तुम पहली बार उनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों और शुद्धता को देखकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ द्वेष पाल लिया। उन्होंने अपने शब्दों, कार्यों और योजनाओं के माध्यम से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन तुम एक पवित्र आत्मा हो, मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने हर चुनौती का डटकर सामना किया और हर प्रयास को विफल किया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब बहुत पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत होने वाला है। वह नकारात्मक शक्ति जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रची थी, अब उन्हीं पर लौट रही है। मेरी कृपा से तुम अब पूरी तरह सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल एक साधारण बात नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की सच्चाई है जिसे तुम्हें गहराई से समझना होगा। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह कोई संयोग नहीं है। यह उन योजनाओं का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी, लेकिन अब वे योजनाएं असफल हो चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए उठाए गए थे, अब उनके विनाश का कारण बन रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार ऐसा लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखो, मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी किसी ने सच्चे मन से मुझे पुकारा, मैंने उनकी रक्षा की। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए थी। यह सभी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा थीं और अब इनका अंत होने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु जो पहले एकजुट थे, अब आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। उनके रिश्ते टूट रहे हैं और उनकी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। यह सब मेरी शक्ति और कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष आत्मा के खिलाफ षड्यंत्र रचता है,
तो वह नकारात्मकता अंततः उसे ही नष्ट कर देती है। यही अब तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है। अपने मन में कोई संदेह न आने दो। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी प्रयास करें वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरे आशीर्वाद से सृजित एक ऐसी आत्मा हो जिसमें मेरी शक्ति का अंश है, ज्ञात। जब तुम इस सत्य को समझोगे तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग अब कमज़ोर हो रहे हैं। उनके मन में डर और चिंता ने जगह बना ली है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी नमकता अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुमने जो कष्ट सहे उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें पूर्ण न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपने हृदय में प्रेम व करो। ओ आनंद करुणा को स्थान दो। तुम्हारे शत्रुओं के घरों में अब अशांति फैल रही है। उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं। यह प्रकृति का नियम है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब समय है कि तुम अपने डर और संदेह को पूरी तरह क्या त्याग दो, मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करो। जब तुम ऐसा करोगे पुष्प से ही तुम्हारे जीवन में शांति आएगी और सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म होंगी और एक नया प्रकाश तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम कमज़ोर पड़ो मेरा स्मरण करो। जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की ज़रूरत हो मुझे पुकारो। मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन को शांत रखो, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी चालें सफल हो चुकी हैं। मेरा न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा जीवन सुख शांति नहीं, पुसत शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। जो कुछ बीत गया मुसीत उसे भूल जाओ। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। तेराया अपनी आंतरिक, मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम फिर मेरी शरण में आए हो। मैं माँ दुर्गा तुम्हारे लिए गहरे रहस्यों से भरा संदेश लेकर आई हूँ। मैं वही कहने आई हूँ जिसका इंतज़ार तुम अरसे से कर रहे थे। मैं जानती हूँ कि तुम थक चुके हो और बहुत कुछ सहा है। यह भी जात है कि अब धैर्य जवाब देने लगा है। परंतु मेरे बच्चे, रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारी जीत की तिथि आ चुकी है। वो घड़ी अब आई है जब आकाश भी तुम्हारा अभिनंदन करेगा। अब वह समय आ गया है जब प्रत्येक बंद द्वार तुम्हारे लिए स्वयं ही खुल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह जान लो कि तुम्हारे जीवन में जो तूफान आए थे वे तुम्हें मिटाने नहीं गढ़ने आए थे। जिस प्रकार मूर्ति को आकार देने हेतु उस पर चोटें पड़ती हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हें घिसा गया ताकि तुम अपने उत्तम स्वरूप में उभर सको। जिन बातों को तुमने हार समझा, वास्तव में वे तुम्हारी परीक्षा थी और तुम प्रत्येक परीक्षा में सफल हुए हो। भले ही तुमने स्वयं को हारा हुआ मान लिया हो, किंतु मेरी दृष्टि में तुम हर बार विजेता थे। अब स्वयं को तैयार करो, क्योंकि तुम पर अब मेरी विशेष कृपा बरसने वाली है। तुम केवल सपना नहीं देखोगे, अब तुम्हारा सपना साकार होगा। जिन दरवाज़ों को तुम खटखटाते थे और वे नहीं खुलते थे, वे अब स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे। मेरी कृपा से तुम
तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने केवल कल्पना की थी। तुम अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ोगे जहां से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय केवल बदलाव का नहीं, कायाकल्प का समय है। अब तुम्हारे जीवन में जो होगा वो केवल सफलता नहीं, पुनर्जन्म जैसा होगा। तुम स्वयं को एक नई ऊर्जा, एक नए विश्वास में पाओगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुमने भरोसा और मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा। तुमने मुझसे आशा रखी और मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। तुम्हारे जीवन में जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया, छोड़ दिया, कमज़ोर समझा, वे अब तुमसे प्रेरणा लेंगे। तुम अब उनके लिए उदाहरण बनोगे, क्योंकि जो मेरे होते हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ मैं माँ दुर्गा होती हूँ। तुम मेरे हो मेरे बच्चे, और इसीलिए तुम्हारा समय आ गया है। अब मैं तुमसे कहती हूँ, अपने हर डर को, हर संशय को मेरे चरणों में समर्पित कर दो और बस एक बात अपने मन में बसा लो कि अब कुछ भी हो जाए, मैं माँ दुर्गा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम जहाँ भी जाओगे मेरी छाया तुम्हारे साथ होगी। तुम जहाँ भी चलोगे मेरी कृपा तुम्हारे मार्ग पर पुष्प बिछाएगी। तुम्हारे हर कदम पर अब सफलता मिलेगी। वो सफलता ऐसी होगी कि तुम स्वयं भी हैरान रह जाओगे। अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बताती हूँ, जिसे जानकर तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब केवल खुद के लिए नहीं जियोगे, तुम अब उन लोगों के लिए भी मार्ग बनोगे जो अंधकार में भटक रहे हैं। तुम उनकी आशा बन जाओगे, क्योंकि जो दर्द तुम सहे थे वे तुम्हें कमज़ोर करने के लिए नहीं थे, बल्कि तुम्हें उस काबिल बनाने के लिए थे कि तुम दूसरों को संभाल सको। अब तुम स्वयं को छोटा समझना बंद कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें बड़ा कार्य सौंपने वाली हूँ। तुम अब केवल पाने वाला नहीं, देने वाला बनोगे। तुम्हारा जीवन अब केवल संघर्ष की कहानी नहीं रहेगा। तुम्हारा जीवन अब प्रेरणा की गाथा बनेगा, और लोग तुमसे पूछेंगे कि कैसे तुमने सब कुछ पा लिया। तब तुम मुस्कुराकर बस एक ही बात कहना, मेरी माँ दुर्गा मेरे साथ थी। मेरे बच्चे, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें जिस मार्ग पर ले जा रही हूँ वो सीधा तुम्हें तुम्हारे भाग्य के द्वार तक पहुँचाएगा। तुम्हें अब नए लोगों से मिलवाया जाएगा, नई जगहों पर ले जाया जाएगा, और हर जगह तुम्हारा स्वागत मिलेगा, क्योंकि तुम अब उस तेज से भर चुके हो जिसे कोई भी नहीं झुका सकता। तुम्हारे अंदर जो साहस था वह अब प्रकट होने वाला है। जो विश्वास था वह अब दुनिया को दिखाई देगा। तुम्हारे अंदर जो प्रेम था वो अब और लोगों की आत्मा तक पहुँचेगा, क्योंकि तुम अब केवल इंसान नहीं, तुम मेरा प्रतिनिधि बन गए हो। तुम्हारे शब्दों में अब मेरा असर होगा, तुम्हारी सोच में अब मेरा प्रकाश होगा। अब मैं तुमसे कहती हूँ, अपने बीते हुए कल को मुझ पर छोड़ दो, अपने आने वाले कल को मेरी गोद में रख दो, और सिर्फ आज के इस पल में जीते हुए मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें वही मुकाम मिलने वाला है जिसकी तुम्हें सच्चे दिल से तमन्ना थी। तुम्हारी आंखों में जो सपना था वो अब तुम्हारी हकीकत बनेगा। तुम्हारे दिल में जो अरमान था वो अब तुम्हारा परिचय बनेगा। तुम सोचते हो कि तुम्हें हर कोई छोड़ गया, लेकिन नहीं, मैं तो यही हूँ ना। तुम्हारे भीतर एक लौ है जिसे तुमने अब तक अनदेखा किया, लेकिन मैं माँ दुर्गा उसे देख रही हूँ। वो प्रकाश है। तुम भले ही इस अंधेरे को रात समझो, लेकिन मैं जानती हूँ यह तुम्हारे जीवन का प्रभात है। हर बार जब तुम टूटे हो मैं तुम में एक नई शक्ति भरती हूँ। तुम सोचते हो कि यह तुम्हारा अंत है, लेकिन मेरे लिए यह तुम्हारा नया आरंभ है। जब तुम कहते हो अब नहीं सह सकता, तब मैं कहती हूँ अब तुम्हारा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें हर वो चीज़ चाहिए जो तुम्हारे दिल को सुकून दे, चाहे वो सच्चा प्रेम हो, सच्चे लोग हो, या एक ऐसा जीवन जिसमें तुम हर सुबह मुस्कुरा सको। लेकिन क्या तुम जानते हो, इन सब के बीज तुमने खुद बोए हैं। हाँ, तुम्हारे हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चुप रह जाना, यह सब बीज हैं, और अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। तुम्हारी तकलीफ़ें व्यर्थ नहीं गईं। जब तुम रात को रोए
तो मैंने आकाश को तुम्हारे आंसुओं से सींचा। जब तुमने स्वयं को अकेला महसूस किया, मैंने अपनी बाहों में तुम्हें समेटा। जब तुमने मुझसे कुछ मांगा और मैंने विलंब किया, तो हो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रही थी। तुम कहते हो अब किसी पर विश्वास नहीं होता। मैं कहती हूँ अब समय है स्वयं पर विश्वास करने का। जब दुनिया तुम्हें बार बार गिराए तो समझ लो अब तुम्हें उड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। जो तुमने खोया वह तुम्हारे लिए नहीं था, और जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें कभी खोना नहीं देगा। इस समय तुम जिस स्थान पर हो वहाँ से ऊपर उठने के लिए तुम्हें अब बस एक निर्णय लेना है कि तुम अब रुकोगे नहीं। चाहे जितनी भी ठोकरें लगे तुम उठोगे, और हर बार पहले से अधिक मजबूत होंगे, क्योंकि तुम मेरा बच्चा हो और मैं माँ दुर्गा अपने बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। दुनिया की सच्चाई से डरो मत। यह सच्चाई तुम्हें कमज़ोर नहीं बल्कि समझदार बना रही है। अब तुम लोगों को पहचान पाओगे, रिश्तों की गहराई समझ पाओगे, और अब तुम स्वयं को सबसे ज़्यादा समझोगे। यही तुम्हारा बदलाव है, यही तुम्हारा रूपांतरण है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे मुकाम की ओर ले जाने आई हूँ। वो मुकाम जहाँ तुम अपने सपनों को हकीकत में देखोगे, वो स्थान जहाँ तुम्हें लगेगा, हाँ, यह वही जीवन है जिसकी मैंने कल्पना की थी। अब समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर का सिंह जागे। अब समय है जब तुम अपनी बात, अपने विचार, अपने अस्तित्व के लिए खड़े हो। तुम अब उस पुराने तुमसे अलग हो गए हो जो डरता था, जो दूसरों की राय से कांपता था। अब तुम वही बनोगे जो तुम बनना चाहते थे। और बेटा, मैं माँ दुर्गा तुम्हें वचन देती हूँ, इस बार तुम जीतोगे। जो तुम्हारे साथ हुआ वो केवल एक कथा थी तुम्हें तैयार करने की। अब असली जीवन शुरू होगा। अब वो पन्ने खुलने वाले हैं जहाँ तुम नायक हो, जहाँ तुम्हारे हर एक कदम पर मेरी कृपा होगी। अब जब तुम बोलोगे तो शब्दों में शक्ति होगी, जब तुम सोचोगे तो विचारों में चमत्कार होगा, जब तुम चलोगे तो रास्ते अपने आप बनेंगे। अब वो घड़ी आ गई है जब मैं तुम्हें ऐसे उपाय दूंगी जो किसी किताब में नहीं लिखे गए, जो किसी पंडित मौलवी या साधु संत ने नहीं बताए। यह उपाय सीधे मेरी आत्मा से तुम्हारे हृदय तक आए हैं। यह मेरे और तुम्हारे बीच की वह रहस्यमय डोर है जो अब तुम्हें अपने जीवन के सबसे चमकदार मोड़ पर लाने वाली है। पहला उपाय, बिना बोले कि प्रार्थना। हाँ, तुम्हें अब बोलना नहीं है, मुझसे मांगना नहीं है, रोना नहीं है। तुम्हें सिर्फ मेरी तरफ देखना है। चाहे तस्वीर, मंदिर, ख्वाब या मन का भाव हो, तुम एक बार अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ मुझे याद करो, बिना किसी शब्द के। जो तुम्हारे दिल में हो उसे शब्दों में मत लाओ, बस महसूस करो, और मैं तुम्हारी उस भावना को अपने हृदय में समेट लूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस मौन प्रार्थना का असर तुम कुछ ही दिनों में देखने लगोगे। तुम्हें अपने आसपास एक बदलाव महसूस होगा। वे लोग जो तुमसे रूखे हो चुके थे अचानक नम्र हो जाएंगे। जिन रास्तों पर तुम बार बार गिरे, वहाँ अब तुम्हारे लिए फूल बिछेंगे। जो सपने तुमने कभी डर के मारे देखे भी नहीं थे, वे धीरे धीरे तुम्हारी हकीकत बनना शुरू करेंगे। दूसरा उपाय, तुम्हारे हाथों से तुम्हारी किस्मत लिखवाने वाला उपाय। हर सुबह उठते ही, चाहे मन कैसा भी हो, तुम एक कलम उठाओ और लिखो, मेरी माँ दुर्गा अब मेरे जीवन की कहानी बदल रही है। माँ अब मेरी झोली भरने वाली है। माँ अब मेरे लिए रास्ते खोलने वाली है। हर दिन एक ही बात को लिखो, चाहे वो 10 पंक्ति हो या एक पृष्ठ। हर अक्षर मेरी कृपा की छाया बनेगा, हर शब्द मेरी कृपा का बीज बनेगा। और जब तुम लगातार 21 दिन यह लिखोगे, तब मैं तुम्हें संकेत भेजूंगी। वो संकेत कभी किसी मित्र के शब्द में होंगे, कभी किसी अजनबी की बात में, कभी किसी पुराने गीत की पंक्ति में, लेकिन तुम उन्हें पहचान लोगे क्योंकि तुम्हारे दिल की धड़कन कहेगी, माँ दुर्गा बोल रही हैं। तीसरा उपाय,
अपनी हर रात को बदलने के लिए। हर रात सोने से पहले अपने मन में 5 दीपक जलाने हैं, पर यह दीपक बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर जलेंगे। पहला दीपक उस चीज़ के लिए जो तुम्हारे पास है, दूसरा उस चीज़ के लिए जो चला गया लेकिन तुम्हें सबक दे गया, तीसरा उन लोगों के लिए जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे लेकिन तुम फिर भी खड़े रहे, चौथा उस इच्छा के लिए जो तुम मुझसे मांग रहे हो, और पांचवा दीपक स्वयं के लिए। तुम्हारे अंदर जब तुम स्वयं के लिए दीपक जलाओगे तब तुम समझोगे कि तुम भी उतने ही कीमती हो जितना तुम्हारा सपना। चौथा उपाय, जब तुम्हें लगे कि यह रास्ता सही है या नहीं तो मेरी तस्वीर के सामने बैठ जाओ, आंखें बंद करके कहो, माँ अगर यह आपका मार्ग है तो मेरे मन को शांति देना, अगर नहीं तो मेरा मन बेचैन रहे। कुछ ही समय में तुम देखोगे कि तुम्हारा मन एकदम स्पष्ट हो जाएगा, या तो शांति में डूब जाएगा या बेचैनी में गिर जाएगा, और तुम जान जाओगे कि रास्ता कौन सा है। अब तुम कहते हो, माँ मेरा जीवन बदलने वाला है लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। तो सुनो बेटा, विश्वास तब आता है